ओम दुर्गे नमः। शिवक्तों को शमतक शमतक। लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। 1000 वर्षों तक तपस्या करती रहीं। तब भगवान शंकर लक्ष्मी जी पर प्रसन्न हो गए और वृषभ पर सवार होकर लक्ष्मी जी को साक्षात भगवान शंकर ने दर्शन दिए। और भगवान शंकर के साथ पार्वती जी थी। और भगवान शंकर कहने लगे, हे विष्णु प्रिया, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान विष्णु को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही हो? स्त्रियों के लिए तो पति ही उनका देवता परमेश्वर होता है। इस वेदोक्त वचन का स्त्री को पालन करना चाहिए। स्त्री को दूसरे में कभी भी भावना नहीं करनी चाहिए। पति की सेवा ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति चाहे जैसा भी हो, कल्याण की इच्छा रखने वाली स्त्री को सदा निरंतर पति की सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तो सभी प्राणियों की आराधना के योग्य हैं। भगवान विष्णु को छोड़कर आप मेरा ध्यान क्यों कर रही हो? लक्ष्मी जी बोली, हे आशुतोष, हे भगवान शंकर, मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया है। अब इस शाप से आप मेरा उद्धार कीजिए। हे शंभु, उस समय मेरे बहुत पूछने पर दयालु भगवान विष्णु ने शाप से मुक्ति का उद्धार बता दिया था। भगवान विष्णु ने कहा था, जब तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगी और वैकुंठ में पुनः तुम्हारा वास होगा। हे देवेश, भगवान विष्णु के कहने पर मैं संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले आप परमेश्वर की आराधना करने लगी। मुझ बिना अपराध पत्नी को छोड़कर भगवान विष्णु तो वैकुंठ धाम में विराजमान हैं। अब पति के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। आप और भगवान विष्णु में निश्चित रूप से कोई भेद नहीं है। जब मैं पति देव के पास थी तभी से मुझे यह ज्ञात था कि जो आप हैं वही भगवान विष्णु हैं और जो भगवान विष्णु हैं वही आप हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। आप और भगवान विष्णु में एकत्व जानकर ही मैंने आपका स्मरण किया है। अन्यथा हे शिव, आपका सहारा आश्रय लेने से मुझे दोष ही लगता। शिव जी बोले, हे देवी, मेरे और भगवान विष्णु के एकत्व का ज्ञान तुम्हें किस प्रकार हुआ है? हे लक्ष्मी, मुझे सच सच बताइए। देवता, मुनि, ज्ञानी और वेदों के तत्वदर्शी विद्वान भी तरह तरह की कुतर्कों से ग्रस्त पड़े रहने के कारण इस एक भाव को नहीं जानते हैं। मेरे बहुत से भक्त भगवान विष्णु के निंदक हैं और भगवान विष्णु के बहुत से भक्त मेरी निंदा में लगे रहते हैं। हे देवी, काल भेद के कारण कलयुग में ऐसे लोग विशेष रूप से होंगे। दूषित आत्मा वाले लोगों द्वारा दुर्जय इस एकत्व को आप कैसे जान गई? मेरे और भगवान विष्णु का एक भाव जान पाना सर्वथा दुर्लभ है। भगवान शंकर के पूछने पर लक्ष्मी जी उस एकत्व से संबंधित प्रसंग को शिव जी से कहना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मी जी बोली, हे महादेव, एक बार भगवान विष्णु को एकांत में पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ देखा, तपस्या करते हुए देखा। जब मैंने देखा कि भगवान विष्णु तपस्या कर रहे हैं तब मुझे महान आश्चर्य हुआ और पुनः समाधि से जागने पर भगवान विष्णु को अति प्रसन्न जानकर मैंने पतिदेव से विनयपूर्वक पूछा, हे प्रभु, जिस समय ब्रह्मा और सभी देवता और दैत्यों के द्वारा मथे जा रहे थे समुद्र मंथन से मैं निकली, उस समय पति की इच्छा से मैंने सभी देवताओं की ओर देखा। सभी देवताओं की अपेक्षा
आप ही सर्वश्रेष्ठ थे। ऐसा निश्चय करके मैंने आपका ही वर्ण किया था। आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मुझे यह महान संदेह है। आप मेरे प्रिय हैं। अपने मन की बात मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, मैं जिस आशुतोष, महेश्वर और पार्वती पति शंकर का ध्यान अपने हृदय में कर रहा हूँ, उनके विषय में बताऊँगा। सुनो। असीम पराक्रम संपन्न भगवान शंकर कभी मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं भगवान शंकर का ध्यान करता हूँ। शिव का प्रिय प्राण मैं हूँ और मेरे प्रिय प्राण भगवान शंकर हैं। इस प्रकार परस्पर हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे देवी, मेरे जो भक्त भगवान शंकर से दोष करते हैं वे निश्चित रूप से नरक में जाते हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ। एकांत में मेरे पूछने पर भगवान विष्णु ने ऐसा बताया था। आपको भगवान विष्णु का परम प्रिय जानकर मैंने आपका ध्यान किया है। अब मुझे पति का संग प्राप्त हो जाए, आप वैसा कीजिए। लक्ष्मी जी का वचन सुनकर भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी को आश्वासन देकर कहा, हे देवी, धैर्य रखो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। पति से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान विष्णु मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अस्क रूप धारण करके यहीं पर आ जाएंगे। मैं मधुसूदन को इस प्रकार प्रेरित करूंगा जिससे मधुसूदन भगवान विष्णु कामातुर होकर अस्क रूप में तुम्हारे पास आ जाएंगे। हे देवी, उन्हीं नारायण के समान तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा और पृथ्वी पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित और सभी लोगों से नमस्कृत होगा। पुत्र प्राप्त करके तुम विष्णु भगवान के साथ वैकुंठ लोक चली जाओगी। आपका पुत्र एक वीर इस नाम से पृथ्वी लोक में प्रसिद्ध होगा। एक वीर से पृथ्वी पर है वंश का विस्तार होगा, किंतु मनचित होकर तुमने हृदय में सदा विराजमान रहने वाली परमेश्वरी जगदम्बा का विस्मरण कर दिया था। जगदम्बा भवानी को आपने विसार दिया था, उसी से तुम्हें ऐसा फल मिला है। हे देवी, उस दोष के शमन के लिए तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी की शरण में जाओ। यदि तुम्हारा मन भगवती जगदम्बा में लगा होता तो उत्तम घोड़े पर तुम्हारा मन क्यों जाता। हे लक्ष्मी जी, आप जगदम्बा भवानी का ध्यान कीजिए, उनकी भक्ति आराधना कीजिए। लक्ष्मी देवी को वरदान देकर भगवान शंकर पार्वती जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। तब लक्ष्मी जी वहीं पर स्थित रहकर भगवती जगदम्बा आदि शक्ति के चरण कमल का ध्यान करने लगी और अपने पति भगवान विष्णु के अश्वरूप धारण करके आने की प्रतीक्षा करने लगी और प्रेम पूर्वक बार बार उनकी स्तुति करने लगी। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव भक्तों को क्षमा तक क्षमा तक क्षमा तक।